बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में से हमारे पास एक नया टर्म आया है। इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है और समझना है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझेंगे। इसके एंड में जाके हम इस टॉपिक का डेफिनेशन लिखेंगे। हमारे पास जो टर्म है क्या है, कैरियर प्रोटीन। इसको हमने समझना है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी और चीजें हम समझ लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारे लिए आसान रहे। सबसे पहले चलते हैं, देखें मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग इन एंड आउट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर भी आते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर सेल हो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स आते हैं और बाहर भी मॉलिक्यूल्स जाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स का अंदर आना और बाहर जाना, इसके कुछ तरीके हैं। ये किन किन तरीकों से ये जो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। हमारे पास ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों से मॉलिक्यूल्स अंदर भी जाते हैं सेल के और बाहर भी आते हैं। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा ऑस्मोसिस और लास्ट में है फिल्ट्रेशन। अब इन चारों को मिलकर क्या कहते हैं हम, ये पैसिव वे हैं। ठीक है, डिफ्यूजन में हमने सीखा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, या तो वो लिक्विड की शक्ल में होने चाहिए या गैस की शक्ल में होने चाहिए। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे या तो लिक्विड की शक्ल में या गैस की शक्ल में। वो जो है सेल, इस सेल के ये जो बाहर वाला लहर है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी जाते हैं और अंदर भी आते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। हमने सीखा था ये टॉपिक। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं। अब हमारे पास क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखें, अगर आप 2 दोस्त हो, एक दोस्त आप पैदल चल के स्कूल जाते हैं, दूसरा दोस्त मोटा है या उसके टांग में कोई मसला है, वो चल के नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए या तो वैन का बंदोबस्त करेंगे या गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे कि भाई आप इस गाड़ी में चले जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसे हमने फैसिलिटेट किया, उसे हमने सहूलत दी। ठीक है, तो यहां पर डिफ्यूजन में क्या है, सहूलत दी जा रही है। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होगा, यहां पर क्या है, सहूलत। यहां पर सहूलत दी जा रही है। अब इसको हम समझते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल है पूरा। एक सेल के बाहर वाले लेयर को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का इतना सा हिस्सा हम उठा लेते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का, इसको हमने जूम किया, बड़ा किया, तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस शक्ल में है। हमने सेल में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन आपका लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट की चेन से और प्रोटीन से मिलकर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है। तो हमने इसको बड़ा किया, जूम किया, माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सेल के अंदर कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे वो तो डिफ्यूजन से चला जाएगा। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से अंदर नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला रास्ता इख्तियार करेंगे ताकि वो बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर चला जाए। हम क्या करेंगे, डिफ्यूजन में सहूलत लाएंगे। अब चलते हैं, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा है, इसे हमने बड़ा कर दिया। ये जो ब्लैक में हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स हैं। क्या है, हमारे पास लिपिड्स है। ये जो चेन आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट चेन्स कहते हैं। लास्ट में ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं कैरियर प्रोटीन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो
कहीं यहां पर भी प्रोटीन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक जो प्रोटीन होगा वो इस तरह पूरा प्रोटीन लहर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी होगा पूरा। वरना कुछ प्रोटीन यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, मोज़ेक उसमें पड़े होंगे, ठीक है, कोई तरतीब उनकी मालूम नहीं होगी। अब क्या होगा, यहां पर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। किस चीज का मॉलिक्यूल है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज को हमने सेल के अंदर लेके जाना है। ये मॉलिक्यूल बड़ा है तो सिंपल डिफ्यूजन के वाले उस प्रोसेस से नहीं जाएगा, क्योंकि वहां हमने सीखा था सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या तो लिक्विड या गैस की शक्ल में होने चाहिए। यहां पर मॉलिक्यूल क्या है? बड़ा है। अब हमने इसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? फैसिलिटेड डिफ्यूजन का रास्ता इख्तियार करेंगे। यहां पर कोई सहूलत लेंगे और ये सहूलत हमें सेल मेम्ब्रेन में कौन देगा? कैरियर प्रोटीन देगा। ठीक है, अब कैरियर प्रोटीन कैसे हमें देगा? कैरियर प्रोटीन के जो सेल से बाहर वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। कैरियर प्रोटीन के सेल के अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर डोमेन। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो आएगा कैरियर प्रोटीन के पास। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? ये वाला हिस्सा ओपन कर लेगा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आ जाएगा ये वाला हिस्सा वापस क्लोज हो जाएगा। अब सेल के अंदर वाला हिस्सा वो क्या कर देगा? ओपन कर देगा। ये ओपन कर देगा तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। तो हमें इस बड़े मॉलिक्यूल को सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसने सहूलत दी? कैरियर प्रोटीन ने हमें सहूलत दी इस बड़े मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लाने में। सिंपल सी बात है, कैरियर प्रोटीन में हमने इतना ही समझना है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो सहूलत देता है बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से अंदर लाने में। तो इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इस प्रोटीन को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इस टॉपिक में और हमें कुछ नहीं समझना। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। तो अब यहां पर जो चीजें हमने आसान अल्फाज में समझी वही हम यहां पर लिखेंगे इसके डेफिनेशन में। फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। हमने यहां पर पढ़ा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हमारे पास उस प्रोसेस में एक खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है। ठीक है, मुख्तलिफ प्रोटीन्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। इस प्रोटीन का काम ही यही है कि बाहर वाले सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल को वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले आए। इसी खास काम के लिए वो मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन के। इस वजह से इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन। अब यहां पर एक और बात सीख लें कि सिर्फ जरूरी नहीं कि बाहर से ही वो चीज या सब्सटेंस या मॉलिक्यूल अंदर आए, अंदर से भी वही मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है, सेम इसी प्रोसेस के जरिए। ठीक है, तो हमने कैरियर प्रोटीन को आसान अल्फाज में यहां पर हमने इसको सीख लिया और समझ लिया।